कांग्रेस पार्टी कभी चैलेंज से भागती नहीं है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने अधिकृत कर दिया है हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन सुरजेवाला जी को। ये देखिए वन साइडेड डील है, क्योंकि जो भी डील होती है उसमें दोनों पक्षों की बात होती है। अगर उनका कोई माल आएगा तो उस पर 18% और हमारा जीरो बैलेंस पे जाएगा, तो ये वन साइडेड डील है। और सबसे बड़ी बात है, जो देश की परंपरा है, संवैधानिक परंपरा थी भारत की, जो भी घोषणा होगा वो हमारा जो विदेश मंत्री होते हैं और अमेरिका के, उनके बीच भारत में होती है। कभी नहीं पीछे हटेंगे। हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। पीछे हटने का, झुकने का और डरने का तो सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल, आप लोग नौजवान हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज इस कैडर का कोई भी नेता नहीं है कि राहुल गांधी से आकर के डिबेट कर ले। ना उनमें पहले था, ना अब है। छोड़ के एक मैं वाजपेयी जी की इज्जत करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वो उनके अंदर ये चीज़ की योग्यता थी। बाकी तब उनके जाने के बाद ये पार्टी में एक भी आदमी आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आज राहुल गांधी से आकर डिबेट कर ले। मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी जो हैं और उनसे जुड़े जो लोग हैं, वो चैलेंज और वादे में सबसे फिसड्डी साबित होते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राहुल गांधी लगातार ट्रेड डील को लेकर गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, ना ही उनके किसी भी मंत्री के पास है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर अब ट्रोल होने लगी हैं। एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह कहते हैं कि उनके पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ किसी भी मंच पर राहुल गांधी चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और सीधे इस चैलेंज को कांग्रेस ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि अपनी जगह निर्धारित कर दे, वहां पर आके कांग्रेस का कोई भी डेलीगेट आके चर्चा कर लेगा। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिसाइडेड प्लेस हो या फिर कांग्रेस कार्यालय में आकर के भी चर्चा हो सकती है। ट्रेड डील को लेकर काफ़ी बवाल है। आप देख रहे हैं तमाम जो किसान के संगठनें हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। 17 किसान संगठनों के अध्यक्षों के साथ आपने तस्वीरें देखी, राहुल गांधी ने चर्चा की है और एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी हो रही है। इस तरीके की बातें हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे ट्रेड डील को लेकर जो लगातार जो चर्चा चल रही है और अब अमित शाह के चैलेंज को जो एक्सेप्ट किया गया है, इसको लेकर मन में क्या है। डायरेक्ट अब चैलेंज कर दिया है अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, कि इस पर चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी जब कह रहे थे तब कोई सामने नहीं आ रहा था, अब मंत्री टारगेट कर रहे हैं। कैसे आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। गृह मंत्री जी भूल गए किस तरीके से संसद में राहुल गांधी जी ने अमित शाह जी को भी चैलेंज देने का काम किया था। अमित शाह जी से भी कहा था कि चैलेंज लीजिए, हमारी बात का जवाब दीजिए, मगर वो भूल गए कि अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी जी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी लोकसभा में भी नहीं उपस्थित हुए। उन्होंने बैकडोर से राज्यसभा में जाके अपनी बात को राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने का काम किया है। देखिए, ये लोग डरे हुए लोग हैं, पूरी तरीके से डरे हुए लोग हैं और कांग्रेस पार्टी कभी चैलेंज से भागती नहीं है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने अधिकृत कर दिया है हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन सुरजेवाला जी को। सुरजेवाला जी ने आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आ जाए, कोई युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आ जाए, कि कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए, किसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, गृह मंत्री जी स्वयं आ जाएं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ जाएं या मोदी जी स्वयं आ जाएं। हमारे सुरजेवाला जी ने आमंत्रित किया है कि या तो वो हमारे प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में आ जाएं या तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता डरने दबने वाले नहीं। अगर उनको डर भी लग रहा है, क्योंकि लोकसभा में आने से तो डरे थे, हो सकता है कांग्रेस के कार्यालय में आने से भी डरे, तो हमारे सुरजेवाला जी ने ये भी कहा है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाने के लिए भी तैयार हैं और इस पर खुली बहस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अब देखना ये है कि अमित शाह जी हमेशा की तरह भाग जाते हैं कि अपनी इस बात पे कायम रहते हैं। बिल्कुल, आप लोग कैसे देखते हैं? ये देखिए वन साइडेड डील है, क्योंकि जो भी डील होती है उसमें दोनों पक्षों की बात होती है। अगर उनका कोई माल आएगा तो उस पर 18% और हमारा जीरो बैलेंस पे जाएगा, तो ये वन साइडेड डील है। और सबसे बड़ी बात है, जो देश की परंपरा है, संवैधानिक परंपरा थी भारत की,
जो भी घोषणा होगा वो हमारा जो विदेश मंत्री होते हैं और अमेरिका के उनके बीच भारत में होती है। लेकिन जो भी जानकारी हमें मिलती है अमेरिका से और पाकिस्तान से, जब युद्ध की जानकारी वो भी अमेरिका से हमें प्राप्त होती है, और ये जो कृषि डील होती है उसकी भी प्राप्त होती है। तो ये भारत की जो संसदीय परंपरा है उसके भी विपरीत है। ये लड़ाई किस चीज की आप देख रहे हैं? लड़ाई क्या चल रही है? किसानों को अमित शाह डायरेक्ट कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाने का प्रयास हो रहा है, कोई भी नुकसान होने नहीं वाला। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कारपोरेट की सरकार है जी। और ये जो धनबल लोग हैं उनके पूंजीपतियों के समर्थन में ये सरकार काम कर रही निरंतर। और पहले दिन से 700 किसानों की शहादत हुई इस देश में। जी। साल भर से ज़्यादा किसान सड़क पे बैठे रहे, लेकिन ये गोगी बेरी सरकार ने, वो तो विपक्ष के दबाव में अपने फैसले को, निर्णय को फिलवक्त रोका है, उसे वापस नहीं लिया। तो आए दिन नई नई तरीके से ये किसानों के खिलाफ, उनके हक अधिकार के खिलाफ बिल ला रहे हैं। और भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो अगर मोर्चा अगर खुलता है तो आप लोग समर्थन में किसान के रहेंगे या फिर गवर्नमेंट के? जाहिर सी बात, हम विपक्ष में हैं और भारत के किसानों के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ने इस किसानों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, किसानों को MSP की देने की गारंटी की। तो किसानों की लड़ाई गोया कि कांग्रेस की लड़ाई है, और कांग्रेस किसी भी कीमत में एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। पीछे नहीं हटेंगे। कभी नहीं पीछे हटेंगे। हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, पीछे हटने का, झुकने का और डरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। आप लोग नौजवान हैं, किसानों को लेकर साफ कहा जा रहा है ट्रेड डील में एक बड़ा नुकसान किसानों का किया जा रहा है। जो अभी जो टैरिफ जो लगाए गए उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। युवा कैसा देखता है, क्या मन में आता है? देखिए, 2014 के बाद से आज 12 साल हो गए हैं जी। और सरकार बनाए हुए, और आज तक के कोई भी किसी भी किसान हो जो है आपके, चाहे किसान कोई भी जो है मैदान हो, उसमें जो है मोदी जी ने आज तक के किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। कुछ भी हो, कोई भी आपको सरकार जो है कोई भी कानून पास हुआ हो उसमें जो है मोदी जी ने बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जो है जनता को सीधे लाभ पहुँचे। हमेशा नुकसान का हुआ है। आज जो ये नया जो है टैरिफ लागू हुआ है, इस पर भी सिर्फ जनता को नुकसान ही हुआ है और उससे कुछ नहीं हुआ। नौजवान भी ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है। राहुल गांधी के साथ देश का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान उनके साथ में। बिल्कुल। डायरेक्ट चैलेंज किया है राहुल गांधी को अमित शाह ने मंच से कि हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से जहां चाहिए वहां ट्रेड डील पर चर्चा कर लीजिए। और ट्रेड डील को साफ कहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष लगातार झूठी अफवाहें फैलाने में लिप्त है। और उसका जवाब रणदीप सुरजेवाला ने दिया है कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया। कैसे देखते हैं इसको? मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी जो हैं और उनसे जुड़े जो लोग हैं वो चैलेंज और वादे में सबसे फिसड्डी साबित होते हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी से वादा किया, वो ख़त्म हो गया। देश से वादा किया, संविधान से वादा किया, सब तोड़ दिया। चैलेंज की बात आई, राहुल गांधी ने पूर्व में चैलेंज किया था, मोदी को भी चैलेंज किया था और शाह को भी चैलेंज किया था। दोनों चैलेंज पे बात करने नहीं आए। यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों ने भी, रवीश कुमार ने चैलेंज किया था कि आके हमसे इंटरव्यू ले लें पॉडकास्ट में, वहाँ भी नहीं गए। चैलेंज पे डरने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि ये चैलेंज बड़ा अपने आप में वाहियात है। मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्री को इतना तो समझदार होना चाहिए कि वो देश की संसदीय प्रणाली को, संसदीय परंपरा को समझता हो गंभीरता के साथ। मैं ये कहूँ अगर यहाँ पे बैठ के, यहाँ खड़े होके, कि मैं चाहता हूँ कि देश का जो गृह मंत्री है उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि आए और ट्रेड डील पे मेरे से बहस कर ले। कितनी बेवकूफ़ाना बात है कि भाई मैं एक आम व्यक्ति और देश के गृह मंत्री को चैलेंज करूँ कि आप आइए और मुझसे बहस कर लीजिए। सेम क्या ये बेवकूफ़ाना बात नहीं आप कह रहे हैं बतौर गृह मंत्री कि आपका यूथ का अध्यक्ष जाके LOP से बहस करेगा? अरे भाई, हमारे पास भी यूथ की टीम है, हम भी समझदार हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं और तुमसे कई ज़्यादा हम संगम शरणम गच्छामी वाले नहीं हैं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क करते हैं। इसलिए हम उस तर्क के साथ पूछ रहे हैं कि क्या ये देश के साथ सही है, देश के किसानों के साथ सही है कि अगर वहाँ के माल यहाँ पे आता है तो हम 18% पे करेंगे, यहाँ का जाता है तो 0% करेंगे? ये कहाँ से न्याय संगत है? किसानों के साथ बिल्कुल छलावा है। आप किसान हितों की बात करते हैं, 700 लोग शहीद हुए तब आपको किसान हित नहीं याद आ रहे थे। आप एकदम सुरपखा और वो नाम नहीं याद आ रहा है, एकदम कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। तब आपको नहीं समझ में आया कि किसानों का हित क्या है। जब आप पूरा सिस्टम बना के अडानी के फेवर में कर रहे थे, जिसके खिलाफ आंदोलन करते हुए इतने किसान शहीद हुए, तब आपको किसानों की मतलब कि उनके साथ बेहतरी की बात याद नहीं आ रही थी। तो ये किसानों की बेहतरी चाहते ही नहीं है, पूरी तरीके से कॉरपोरेट सरकार है। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं
कि हम भाई ट्रेड डील पे जनता के बीच जाके बात करेंगे, जनता को समझाना एलओपी का काम है। क्योंकि देश में जब में चुनाव होता है तो देश में जनता सत्ता भी चुनती है और विपक्ष भी चुनती है। देश ने सत्ता में मोदी को बिठाया है, विपक्ष में राहुल गांधी को वो नेतृत्व दिया है। तो भाई देश की जनता ने जो नेतृत्व दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको बखूबी निभाना उनका कार्यभार है, उनका ही क्या कार्यक्रम है। अब ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो गए? हम तो तार्किक रूप से सवाल पूछ के, अगर सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो सड़कों पे चाहे ईंट से ईंट बजाने की बारी आई तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। हम तो ये काम करते आए हैं, हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना, क्योंकि हम उस तबके से आते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। बिल्कुल। बतौर यूथ रोजगार के मामले में और बतौर मुस्लिम धार्मिक एंगल मामले में मैं प्रताड़ना सह रहा हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार कम से कम गंभीर मुद्दों पे सामने आए, बात करे। लेकिन चैलेंज कभी पूरा ही नहीं होगा। अगर हम चैलेंज कर दें कि आए गृह मंत्री हमसे बात कर दें, इससे बेवकूफ़ी वाली बात क्या होगी। गृह मंत्री इस देश का मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सड़क क्यों, ऐसा युवा को क्यों लगता है कि आप अगर चैलेंज करेंगे गृह मंत्री बात नहीं कर सकते? आपने वोट दिया है, वोट दे करके उनको चुना है, वो राजा तो है नहीं, वो चुने हुए आपके पॉलिटिशियन। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा मन में कैसे आ गया आपके कि आप चैलेंज नहीं कर सकते? नहीं, इस देश में पहले ऐसा था कि लोकतांत्रिक माहौल, जब हम कहते थे कि हम अपने देश के सबसे शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछ सकते हैं। अब तो इन्हीं के मंत्रालय में मतलब भाजपा के खेमे के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर उठ गए हैं, तो गृह मंत्री उनके खास चेले हैं। तो क्या पता ये भी सवालों से ऊपर उठ गए हों। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या पता, अगर जब मैं कहूँ कि उनको चैलेंज करता हूँ बतौर भारतीय नागरिक कि आइए आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए, तो वो ये ना कह दे कोई और मंत्री उठ के कि भाई अमित शाह चूँकि वो भगवान राम है मोदी जी और ये उनके वानर सेना के अध्यक्ष, तो कहीं ये ना कह दें कि भाई ये भी सवालों से ऊपर हैं। बिल्कुल। तो ये डर की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं चैलेंज करना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल सर, आप कैसे देखते हैं जो चैलेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को सीधे कि ट्रेड डील पे आके चर्चा कर दे? उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी काउंटर किया है कि बिल्कुल तैयार हैं चर्चा। युवा मोर्चा के अध्यक्ष से कहा गया है कि उनसे चर्चा कर लें। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज इस कैडर का कोई भी नेता नहीं है कि राहुल गांधी से आकर के डिबेट कर ले। ना उनमें पहले था ना अब है। छोड़ के एक मैं वाजपेयी जी की इज्जत करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो उनके अंदर ये चीज़ की योग्यता थी। बाकी तब उनके जाने के बाद ये पार्टी में एक भी आदमी आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आज राहुल गांधी से आगे डिबेट कर ले। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री हमारे पूर्व देहांत भी हो चुका उनका, उनके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी में किसी को समझते नहीं कि राहुल गांधी से बातचीत भी कर सके? बिल्कुल, आज कोई योग्य नहीं है इसमें। आज तक सब अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, लोग समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये आगे राहुल गांधी से डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाता है। राहुल गांधी समाज को जोड़ने की बात करता है, देश को जोड़ने की बात करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है, युवाओं को आगे ले जाने की बात करता है, युवाओं को रोजगार देने की बात करता है, युवाओं को उनका हक देने की बात करता है, स्वास्थ्य देने की बात करता है, शिक्षा देने की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है, सुरक्षा देने की बात करता है। ये कोई सब जगह अराजकता फैलाने की बात करते हैं, ये लोग उल्टा चलते हैं। तो इसलिए इनके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो ये राहुल गांधी से आकर के आज डिबेट कर ले। और अगर कोई आ गया तो उनको धिक्कार होगी अपने आप पे कि मैं किसके सामने। वो डर रहे हैं, जो जानते हैं कि अगर हम उस आदमी के सामने बैठेंगे, वो आदमी पढ़ा लिखा है, वो हमारी छीचा लेदर कर देगा, इसलिए वो सामने आना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार टारगेट कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर, सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके सवालों से, राहुल गांधी के सवालों से डर जाते हैं। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही, ट्रोल किया जा रहा है तमाम मंत्रियों को जो लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा कि लगातार ये जो बवाल है ट्रेड डील का अब ग्राउंड स्तर पर दिखाई दे रहा है। 17 किसान संगठनों के अध्यक्षों से राहुल गांधी चर्चा करते हैं। एक बड़े आंदोलन की बात लोगों के बीच तक पहुंचती है कि एक बड़ा आंदोलन होगा अगर ट्रेड डील के मामले में सब कुछ अगर क्लियर नहीं किया गया। एक तरफ बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं कि ट्रेड डील से बड़ा फ़ायदा है किसानों को, और दूसरी तरफ राहुल गांधी बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। आपने देखा जो टैरिफ है, टैरिफ को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको लेकर भी तमाम सवाल किए जा रहे हैं। क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्क में छिपा है। आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।